देख रहे हैं JR पब्लिक न्यूज 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतमाला परियोजना वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण में किसानों के साथ भारी गड़बड़ी, तो वही राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार के द्वारा रिश्वत लेने का भी मामला प्रकाश में आया। हालांकि मामले को लेकर किसानों में आक्रोश और आक्रोशित किसानों ने रामपुर बरंडा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और गरीबों का मसीहा शिवपूजन कुशवाहा कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र संख्या 25 के जिला पार्षद सुरेंद्र यादव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया और किसानों के द्वारा मुख्य अतिथियों को अंगवस्त्र और फूलमाला से सम्मानित किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सुनैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता ने किसानों को दिलाया भरोसा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैं यहाँ पर शपथ लेता हूँ कि एक एक किसान का जब तक मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं मिल जाएगा और वह रिश्वत का पैसा वापस नहीं हो जाएगा, हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। और कहा कि अगर ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जिले में जाकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में सुशासन बाबू की सरकार चल रही है और रिश्वतखोरी तो मैंने सुनी थी, लेकिन ऑनलाइन पे फोन के माध्यम से रिश्वतखोरी लेने के मामला पहली बार मैंने सुना है, जो बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में हो रहा है। जबकि ये प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी भारतमाला परियोजना है और इस परियोजना में कर्मचारी संतोष कुमार के द्वारा किसानों से मोटी रकम वसूली की जा रही है। जबकि इस मामले को लेकर किसानों ने जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिया है, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि इस दौरान कुटुंब प्रखंड क्षेत्र संख्या 25 के जिला पार्षद सुरेंद्र यादव, दुलारे पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह मुखिया विजेंद्र यादव, पैक्स अध्यक्ष योगेंद्र मेहता, इन तमाम लोगों ने भी भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही। हालांकि इस कार्यक्रम में दर्जनों गांव के किसान भी सभा में पहुंचे। वहीं इस मौके पर नकुल मेहता, बबन मेहता, अवधेश कुमार, प्रभु मेहता, उमेश ठाकुर, राजाराम ठाकुर, नितिन कुमार मेहता, सुरेश मेहता, धनेश्वर मेहता, डोमन मेहता, डॉक्टर रंजीत कुमार मेहता आदि सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। डीएम औरंगाबाद, ये लड़ाई को हम लोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं संचालन करता डॉक्टर रंजीत जी और बड़े साहस के साथ मतलब क्रांति का आगाज, आज इन्होंने जिस क्रांति का आगाज किया है, जिस क्रांति का बीज बोया है, वो निश्चित तौर पर काफी सराहनीय है और बड़े ही सुखद अनुभूति के साथ मैं इस मंच पर बैठा हूं और मुझे बोलने का भी मौका मिला, तो मैं काफी प्रभावित हूं। और मैं वैसे किसान पृष्ठभूमि से, किसान परिवार में जन्म लिया हूं, किसानों के तमाम दुख दर्द को भली भांति समझता हूं, इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने सहज स्वीकृति दिया। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला परियोजना, जिसका सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे भारत में, मैं उसको सीधे शब्द में तो नहीं कहूंगा, लेकिन किसी खास वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए कैसी परियोजना का परिकल्पना किया जिससे काफी किसान प्रभावित हुए हैं और उन किसानों को मुआवजा उचित नहीं मिल रहा है। उचित मुआवजा के बात तो छोड़ दें, वो भ्रष्टाचार का भीड़ चढ़ चुका है। साथियों, मैं अभी पढ़ रहा था भूमि अधिग्रहण 2013, बिहार भूमि अधिग्रहण 2013 को मैं देख रहा था, तो उसमें जो जो कंडीशन दिया है, जो जो अधिकार दिया है, उसमें यह स्पष्ट साबित होता है कि जिस मौजे का, जिस गांव का जमीन भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं, उस गांव में एक बैठक करना है और उसमें 70% किसानों को सहमति होना चाहिए, यानी 2/3 किसान जो है सहमत हो कि मैं आपको ये भूमि जो है दे रहा हूं, वो भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, तभी उस गांव में भूमि अधिग्रहण होगा। अन्यथा उसमें कई पेच है और सरकारी योजना को संचालित करने के लिए सरकार जो भूमि अधिग्रहण कानून जो बनाया है, उस कानून को पारित करने के लिए जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, जो निबंधन अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण होता है। साथियों, तो हुआ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया। अब भूमि अधिग्रहण के बाद आपको मूल्य जब देना हो, आपको जब उसका मुआवजा देना हो, तो मुआवजा के लिए जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में भी स्थानीय ग्रामीणों को प्राथमिकता दी गई है और वहां पे असेसमेंट किया जाता है, सोशल असेसमेंट किया जाता है, सामाजिक आकलन करके वहां का मूल्य निर्धारण किया जाता है। अगर वहां पे निकट भविष्य में कोई निबंधन नहीं हुआ, कोई केवाला नहीं हुआ हो, तब एक
सामाजिक अटेंशन किया जाता है, सोशल असेसमेंट जिसको कहते हैं, बैठा करके ग्रामीणों को पूछा जाता है कि ये जमीन आज के दिन में, आज के डेट में किस रेट में यहाँ पे बिक रहा है। और अगर हाल फिलहाल का केवाला हो तो आज का जो भी वर्तमान केवाला जो दर से निर्धारित है, जो दर पर वो केवाला कराया गया है, और उसके 3 साल पहले यानी 3 बार का जो केवाला है उसको असेसमेंट करके और फिर मूल्य का निर्धारण करना है। और वो मूल्य निर्धारण होगा, सपोज कर उदाहरण स्वरूप में बताता हूँ, अभी यहाँ पर 1 लाख रुपए अगर डिसमिल या 1 लाख रुपए कट्ठा जमीन आज के डेट में रजिस्ट्री हुआ है, उसके पहले 50,000 का हुआ है, उसके पहले 40,000 का हुआ है। तो ये तीनों का सामाजिक अटेंशन मतलब तीनों का असेसमेंट करके और एक बीच का वो मूल्य निर्धारण किया जाएगा। और उसके 4 गुना ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि अधिग्रहण हुआ उसके 4 गुना मुआवजा देना है। 4 गुना यानी अगर मान के चलिए 1 लाख रुपया इस भूमि का आज का डेट में ये निकलता है कि इसका जो वैल्यू है 1 लाख रुपए है, तो उसके 4 गुना यानी 4 लाख रुपए। ये प्रक्रिया है भुगतान का। और उस भुगतान के लिए वहां पर जो एलपीसी बनाया जाना है वो यहाँ के राजस्व कर्मचारी हैं, जो सीओ के अंचलाधिकारी के देख रेख में राजस्व कर्मचारी और उनके साथ उनके सहयोगी जो सीआई होते हैं उनके द्वारा वो वहां पे जाकर के लोगों के बीच में ये इश्तेहार के माध्यम से या सूचना या सामाजिक सूचना के माध्यम से ये सूचित किया जाता है गांव ग्रामीणों को कि मैं आपके यहाँ आज मैं पहुंच रहा हूँ या अमुक डेट को मैं पहुंच रहा हूँ। उसके बाद में लोगों से आपत्ति दर्ज कराया जाता है, उसका टाइम होता है। अगर किसी ने मान लीजिए उदाहरण में मुखिया जी का जमीन है और हमने आपत्ति दे दिया कि नहीं मेरा इसमें हिस्सेदारी है, तो उसका निपटारा करने के 30 दिन का समय होता है। ये ओपन फ्रंट पर करना है, ये नहीं कि ऑफिस में बैठ करके आवेदन लेना है और उसके बाद उसका निपटारा करना है। ओपन फ्रंट में एक जन अदालत लगा करके, पहले हम लोग के यहाँ व्यापक पैमाने पर जन अदालत लगाया जाता था, वो जनता का अदालत लगा करके लोगों को ये बताया जाना है कि भाई इनका जो है आपत्ति आया है, इस पर ग्रामीणों की क्या राय है, या इनका उचित हिस्सेदारी है या नहीं है, या ऐसे मतलब अपना आपत्ति दर्ज करा दिए हैं। तो गांव के ग्रामीण लोग अगर बोलेंगे कि नहीं तो कोई इस पर अधिकार नहीं बनता है, ये पेच फंसाने के लिए ये केवल ये आपत्ति दर्ज कराए हैं, तो उसको वहीं पे खारिज कर देना है। ये प्रक्रिया हुई। और इन तमाम प्रक्रिया को पूरा करने के बाद में भूमि अधिग्रहण की जो व्यवस्था दी गई है उसमें उनको एलपीसी बना करके, अगर जिस जमीन का नामांतरण या मोटेशन नहीं हुआ है उस जमीन को मोटेशन करके एलपीसी बना करके उनको, और जो लैंड एक्विजिशन पदाधिकारी है, जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जो है भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, तो भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी को सूचित करना है कि इनका इतना एकड़ जमीन, इतना डिसमिल जमीन इनको भारतमाला परियोजना में या किसी भी सरकार के द्वारा जो अधिग्रहण करना है उसमें गया है, तब जाकर के वहां से वो मूल्य निर्धारण करके और उनके खाते में पैसा डाला जाएगा। ये व्यवस्था दी गई है। अब सवाल उठता यह है कि अब इस व्यवस्था को जो संचालित करने वाले जो लोग हैं उसमें भ्रष्टाचार का पेच कहां फंसा हुआ है। तो अब सीओ तो अंचलाधिकारी तो घूस मांगेंगे नहीं, वो समझते हैं कि अब हम घूस क्यों मांगे, तो वो लगा देते हैं राजस्व कर्मचारी को, और उनके साथ सीआई भी संलिप्त होते हैं। तो राजस्व कर्मचारी और सीआई जाते हैं आपके गांव में, और आपके गांव में जाकर के लोगों से बोलते हैं कि भाई आपका जो है जमीन में कुछ गड़बड़ है। अगर सही है तो भी गड़बड़ बताएंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है, आपके दादाजी के नाम से डिमांड है तो आपके नाम से जो डिमांड करना है उसमें जो है ऑनलाइन प्रक्रिया, हमारे यहाँ तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, यहाँ भी ऑनलाइन प्रक्रिया होगा क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो चुका है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया की जो व्यवस्था है वो तमाम जगहों पर लागू कर दिया गया। ऑनलाइन व्यवस्था में उस जमीन को ऑनलाइन करके नहीं हुआ है तो ऑनलाइन करना है, तो ये उनका दायित्व बनता है कि ऑनलाइन करके उसका भुगतान सुनिश्चित कराएं। अब उसमें ये क्या करते हैं अंचलाधिकारी अपने निचले गजब पदाधिकारी है, गजब यहाँ का शासन व्यवस्था है। मतलब उसका हिम्मत देख लीजिए, एक पंचायत सचिव, एक माननीय विधायक जो कई टर्म के विधायक है, वो माने अनवरत विधायक रहे हैं, हमारे जैसे उनके बाल बच्चे हैं, और उनको जब ये नसीहत दे रहा है वो एक साधारण माने निचले पायदान का पदाधिकारी, तो इस राज्य में पदाधिकारियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। कैसे राज्य में जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे जो दुस्साहस करने वाले निचले पायदान पर बैठे हुए, चाहे ऊपरी पायदान पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, उन पर अविलंब
अंकुश लगाने का प्रयास करें और उनको बर्खास्त करने का प्रयास करें। ये हमारा निवेदन होगा। आज जो भ्रष्टाचार के हजारों किसान भेंट चढ़ चुके हैं, एक किसान नहीं, ये गांव एक बानगी है। ये मैं बात बता रहा हूँ, ये बानगी है। ऐसे कई जगह है जहाँ पर हजारों किसानों से रिश्वतखोरी किया गया है इस भारत मानव परियोजना में। और ये भारत मानव परियोजना जो है देश के महत्वाकांक्षी परियोजना है और यह देश में यातायात को सुगम बनाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पर अपने माल को ले जाने के लिए एक एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, यह सराहनीय है। लेकिन उसमें जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है और जो कुकृत हो रहा है, यह निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं इस बात को और मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप वैसे अधिकारियों पर अंकुश लगाने का काम करें। मैं बहुत लंबा समय आपका लिया हूं, मुझे भी कई जगह पर जाना था, तो आज मैंने सोचा कि उस लड़ाई को मैं अंजाम देने जा रहा हूं जो किसानों की लड़ाई है, जो पवित्र लड़ाई है। और जिस खानदान में मैं पैदा लिया हूं, जिस किसान परिवार में मैं पैदा लिया हूं, किसान चाहे वो कोयरी हो, चाहे यादव हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे बढ़ी हो, चाहे लोहार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे पंडित हो, सबका जाति एक है, सब एक जाति के लोग हैं। किसानों की कोई जाति नहीं है, एक ही जाति है किसान। हमारे यहाँ जातियों में विभक्त किया जाता है। हरियाणा में देखिए किसानों की लड़ाई को जो समर्थन मूल्य था वो लागू करने के सवाल पर किसानों ने लड़ाई लड़ा, 700 किसानों से ज्यादा शहादत दे दिया, लेकिन पीछे नहीं हटे। और वो जो एमएसपी जो लागू किया गया था, देश के जो काले कानून को बनाया गया था किसानों के ऊपर, उस काले कानून को वापस करा दिया हरियाणा और पंजाब के किसानों ने। तो वह किसानों की जाति नहीं थी, यहाँ पर जातियों में तोड़ा जाता है। फलना समर्थक है, चिल्ला के समर्थक है। अरे भैया आप समर्थक किसी का रहेंगे, कोई इलेक्शन में रहना, लेकिन आज आपके हक और अधिकार की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, आपको जो हक और अधिकार दिलाना है, इस लड़ाई में एकजुट होकर के लड़ाई को लड़िए। भ्रष्टाचार का कोई जाति नहीं होता है, भ्रष्टाचारियों की कोई जमात नहीं होती है, उनका एक ही होता है पेशा, भ्रष्टाचार करना, अपराध करना। इसलिए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं है, उनके विरोध में हर किसी को लड़ाई लड़ना चाहिए। और किसानों की केवल और केवल एक जाति है, वो जाति है किसान। चाहे आप कोयरी के घर में पैदा लें, यादव घर में पैदा लें, राजपूत घर में या भूमिहार घर में या ब्राह्मण घर में पैदा लें, अगर किसान का काम करते हैं तो आपको जाकर खेत में किसान का काम करने के लिए पानी देखना होगा, बीज डालना होगा, खाद डालना होगा, ये सबको डालना पड़ता है, चाहे वो किसी जाति किसी वर्ग के किसान हो। साथियों, इसलिए किसानों की लड़ाई को मैं बखूबी लड़ूंगा और मैं आपके बीच में भरोसा दिलाता हूं कि जब तक ऐसे लोगों को बर्खास्त नहीं कराऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने इस दिन मुझे मेरे संज्ञान में आया, मैंने ट्वीट किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय आपके यहाँ के जो डीएम है, मैंने ट्वीट किया, जो दिए थे हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म का सारा सबूत मैंने लगा करके ट्वीट किया था कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, निराला शासन आपके बिहार में है और ऐसा डिजिटल शासन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, केवल ये बिहार में देखने को मिल रहा है। आप तो आरोप लगाते हैं कि पहले जंगल राज था, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन आज तो जंगल राज के बजाय आपने डिजिटल राज युग में जो है डिजिटल अपराध का प्रकाशा कर दिया है। इसलिए आप संज्ञान लीजिए। मैंने जब ट्वीट किया था, दूसरे तीसरे दिन यहाँ कोई अधिकारी आए थे यहाँ आपके सोशल असेसमेंट करने के लिए, जो बातें आपसे पूछने आए थे, आप लोगों ने बताया भी होगा कि हमसे रिश्वत लिया गया है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि कार्रवाई होगी, आपका उचित भुगतान होगा। आप इसमें मत पड़िए कि हमको पैसा मिल रहा है, मुफ्त का नहीं मिल रहा है। वो जमीन आपका जा रहा है, भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, तभी पैसा आपको दिया जा रहा है, और वो भी बाजार मूल्य का 4 गुना देना है। 4 गुना पैसा मिल रहा है कि नहीं, ये सोचने की आवश्यकता है। जितना मिल जाए वो दक्षिणा नहीं है कि हम पॉकेट में डालकर चुपे चापे दबा लिए। ये अधिकार है आपका, और अधिकार की लड़ाई को लड़ना आपका दायित्व बनता है। और आप नौजवान साथी जब तक इस लड़ाई को लड़ करके अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं, तो आपके ऊपर आने वाले पीढ़ी के लोग कहेंगे कि लानत था ऐसे लोग को जो लड़ाई को नहीं लड़ा, और उस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आप सबों से यही अभिवादन करने आया हूँ, यही आग्रह करने आया हूँ कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का देवी धाम में कि हम लोग भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई को लड़ेंगे। आप लोग दोनों हाथ उठा कर शपथ लीजिए, सभी लोग शपथ लीजिए दोनों हाथ उठा करके भ्रष्टाचार के विरोध में। क्यों जी, क्या हो गया आप लोगों को? इसीलिए आप लोग साइड बैठे हुए हैं कि लड़ाई नहीं लड़ना पड़े। देखिए भाई, सभी लोग, आप लोग पूरे लोग अपने दिल से श्रद्धा से आज ये उलगुलान किए हैं, या आज आपने आगाज किया है कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई को लड़ेंगे। लड़ना है, लड़ना भी चाहिए। अगर आपने सुना है कि आज अगर खामोश रहे
रहे तो कल अंधेरा छाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर बच्चा जल जाएगा। इसलिए साथियों मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है ये बड़े ही मशक्कत के साथ हमारे देश की जो स्वतंत्रता सेनानी है वो लड़ करके हमको आजादी दिलाए है। हमारे देश के जो तमाम विभूति हैं जिन्होंने अपने संकल्प लेकर के, अभी मुखिया जी विजेंद्र जी बोल रहे थे कि हमारे समाज के जो पुरोधा हैं जिन्होंने इस लड़ाई का आगाज किया था भ्रष्टाचार के विरोध में और यहाँ दमन शोषण के विरोध में जिन्होंने आगाज किया था, उन्होंने कहा था कि पहले पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। राज करने वाले जो लोग हैं उनके पीढ़ी में कुछ खोट हो गया है। आज डिजिटल इंडिया बना है, डिजिटल दुनिया बन गया, लेकिन डिजिटल रिश्वतखोरी होगा यह पहला बिहार है जहाँ से डिजिटल रिश्वतखोरी का आगाज हो रहा है। तो मैं निंदा करता हूँ तीव्र शब्दों में कैसे डिजिटल रिश्वतखोरी करने वाले जो इस राज्य के जो मुखिया बन के बैठे हुए हैं उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं किसानों की लड़ाई को लड़ने आया हूँ और किसानों की लड़ाई को मैं मजबूती से लड़ूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जब तक मेरे जिस्म में एक एक लहू का कतरा है तब तक मैं आपकी लड़ाई को लड़ते रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। मैंने इस औरंगाबाद के सरजमी पे न्याय का डंका बजा के दिखाया है कि जो सदियों से कुंडली मार के बैठा हुआ था, वर्षों से जो कुंडली मार के बैठा हुआ था, ये जनता के आवाज से मैं उस कुंडली को तोड़ने का काम किया हूँ और यहाँ के आज भी लोग ये सुकून महसूस कर रहे हैं कि ऐसे जो अदबखोर लोग यहाँ बैठे हुए थे उनको मैंने आज सरजमीन पर ला दिया है, जमींदोज कर दिया है और अब जरूरत है इन बेईमानों को जमींदोज करने की। और ये जब तक बेईमान जमींदोज नहीं होंगे बहुत से लोग डराने वाले होंगे। हमारा देश जब आजाद नहीं था, जब गुलाम भारत था, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो स्वतंत्रता सेनानी लड़ाई लड़ते थे इसी देश में वैसे गद्दार लोग भी पैदा हुए थे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाने का काम किया है, मुखबिरी करने का काम किया है, डराने का काम किया है। तो आप जिस आंदोलन को छेड़ रहे हैं, इस स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ रहे हैं, वैसे लोग भी होंगे जो मुखबिरी करेंगे, आपको दबाने का काम करेंगे, आपको डराने का काम करेंगे, आपको प्रलोभन देने का काम करेंगे। लेकिन आपको अडिग रहना है कि जब तक हमारे शरीर में एक बूंद भी खून बचा हुआ है तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। और आप नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगा कि आप कैसे किस्म के लोग थे जो हमको पैदा कर दिए लेकिन गुलामी में पैदा किए और आज भी हम गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। साथियों मैं आप सब नौजवान साथियों से मैं निवेदन करने आया हूँ, बुजुर्ग अभिभावक से मैं निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा दीजिए। और यह अंजाम केवल यहाँ एक मिसाल बनेगा कि जो बरंडा पंचायत से बरंडा गांव से जो लड़ाई उठा था पूरे बिहार के लिए एक नाजीर बन गया और वो नाजीर मुख्यमंत्री को भी सोचने पर विवश कर देगा कि कैसा इंडिया मैंने बनाया, कैसा बिहार मैंने बनाया कि वो डिजिटल रिश्वतखोरी में लग गया। और डिजिटल रिश्वतखोरी का पहला घटना मैंने सुना है, काफी निंदा करता हूं मैं आपका चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिला के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के डीएम साहब हैं, एसडीएम हैं या जो प्रखंड के अंचलाधिकारी हैं, उन सबको मैं प्रेषित करता हूं कि आपके अंदर नैतिकता का एक बूंद भी बचा है तो आपको उस रिश्वतखोर कर्मचारी को बर्खास्त तो करना ही चाहिए, उसको जेल भी डाल देना चाहिए। भी ले रहा है तो ऑनलाइन घूस ले रहा है, हद हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपका चैनल को लोग देख रहे होंगे या दूर दूर तक माननीय मुख्यमंत्री जी के कभी दूरदृष्टि पड़ जाए इस चैनल पर, तो मैं इस आपका चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया बनाने का सपना तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी देखे थे, लेकिन ऐसा डिजिटल इंडिया बनाएंगे ये सपना बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी देख लिए। ये बड़े सुखद अनुभूति हो रहा है कि अब लोग ऑनलाइन रिश्वत भी लेने लगे। ऑनलाइन दान दक्षिणा तो लोग ले रहे हैं लेकिन ऑनलाइन रिश्वतखोरी जो है उनको झारखंड के में तो ऐसा हमने नहीं देखा था, लेकिन बिहार में ये नमूना देखने को मिल गया कि मेरे बगल में बिहार है। क्योंकि हमारा जन्म आप लोगों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रहा है, ये जुल्म ज्यादती को अगर मिटाना है तो आप लोगों को एक एक आदमी को संकल्प लेना होगा, कटिबद्ध होना होगा कि हम लोग पूरे ताकत के साथ इस भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई को लड़ेंगे। इस अफसरशाही को लेकर के क्या करना चाहेंगे? देखिए, अफसरशाही किसी भी हालत में, ये जनता इस देश का मालिक है और ख़ास करके जो किसान, जो पूरे देश का अन्नदाता है, उनके साथ इस तरह के किसी भी हालत में अन्याय नहीं होना चाहिए। आज है जिसके लिए आज हम लोग जो सभा किए है नहीं,
ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दुखद बड़ी बात है। तो इसलिए किसी भी हालत में इसको अंतिम चरण तक हम लोग ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचारी नहीं होने देंगे। किसानों के जो मुआवजे के बिंदु पे जो बात है उसको सही तरीके से किसानों के मुआवजा देना होगा और निश्चित रूप से जो लोग इसमें संलिप्त होंगे उनको निश्चित रूप से इसके लिए भुगतना पड़ेगा। हम लोग चकरबंधा पंचायत के जो है जमीन 10 एकड़ गया है, जिसमें पदाधिकारी 20 एकड़ प्रति को रखा गया है और सारा भारतमाला की जो शर्त है कागज दिया गया, लेकिन 1% ऑफिस से मांगा जाता है, सरघाटी ऑफिस से, और आज तक बरगला के रखते हुए हम लोग के पैसा भुगतान नहीं किया और जमीन जो है कि 3 साल से प्रति रखा गया है। मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। इसका क्या उद्देश्य है, क्यों यहाँ पर सभा का उद्देश्य जो है वो स्पष्ट परिलक्षित है कि सभा का उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरोध में, जो भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के विरोध में यहाँ के किसान उठ खड़े हुए हैं और किसान बिल्कुल जाग चुके हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि भारतमाला परियोजना में जो इस पंचायत के किसानों का भूमि अधिग्रहण हुआ है उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो बाजार मूल्य है उसका 4 गुना इनको मुआवजा मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ जो आप किसी विषय को लेकर के आपत्ति होता है तो उस आपत्ति का निर्धारण और उसका निस्तारण दोनों की एक अवधि होती है। उस अवधि में लोगों को नोटिस दिया जाता है कि आपका भूमि का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया गया है और आपको कुछ भी आपत्ति है तो आप इस पर दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होती है, वहाँ पर सामाजिक बैठक करके लोगों की सहमति ली जाती है। तो इन तमाम जो नियम है उसका अनुपालन नहीं हुआ है। अब उसकी बात तो हटा दें, चूँकि भूमि अधिग्रहण हो चुका है। इसके मूल्य वितरण में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो यहाँ के राजस्व कर्मचारी, यहाँ के अंचल निरीक्षक और यहाँ के अंचलाधिकारी के द्वारा यहाँ लोगों से डिसमिल पर राशि के हिसाब से पैसा वसूला जा रहा था। कमीशन जब प्रतिशत में वसूलते हैं, बड़े बड़े परियोजना में जेई लोग जो हैं या छोटे परियोजना में जो जेई हैं, एक्जीक्यूटिव हैं, सहायक अभियंता हैं, उस तरह से यहाँ परसेंटेज वसूल करके लोगों को भुगतान किया जा रहा है। इसके विरोध में लड़ाई है, जिसका ताज़ा उदाहरण है कि डिजिटल तरीके से रिश्वतखोरी किया गया है। ऑनलाइन रिश्वत लिया है यहाँ का कर्मचारी और ऑनलाइन रिश्वत लिया है। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। और आज भी यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कान में तेल डाल के पड़े हुए हैं। ऑनलाइन उसका प्रूफ है कि किसानों से ऑनलाइन पैसा लिया गया, उनको जो है कॉल रिकॉर्डिंग है, उनसे रिश्वतखोरी किया जा रहा है। स्पष्ट मांगा जा रहा है कि तुमसे इतना पैसा लेंगे तभी जाकर के हम एलपीसी बनाएंगे, तभी जाकर के हम तुम्हारा पैसा डलवाएंगे। तो इस तरह का कुकृत जो रहा है इसके विरोध में आज ये बैठक हुई है और किसानों ने संकल्प लिया है कि इस जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्या सुशासन बाबू की सरकार में इस तरह से अफसरशाही है? ऐसा सुशासन है, हम तो पूरा चर्चा कर चुके। आप जान रहे हैं कि पूरा रामायण खत्म हो गया, अब हम लोग बाद में सीता को पता लगाने जा रहे हैं। पूरा रामायण में ये चर्चा हुई कि भ्रष्टाचार कैसे कैसे हुआ है। तमाम बातों को मैंने रखा है, यहाँ के वक्ताओं ने रखा है। रंजीत जी, जो डॉक्टर रंजीत जी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, मुखिया जी हैं हमारे बगल के पंचायत के हैं, पैक्स अध्यक्ष जी हैं, इधर जिला परिषद जी बैठे हुए हैं। इन सभी लोगों ने ये बात अपने उद्बोधन में कहा है कि ऑनलाइन रिश्वतखोरी, डिजिटल रिश्वतखोरी हो रहा है। अब तो इतना सुशासन ये राज्य में कहा जाए कि पहले तो पैकेट के पीछे से और हाथ पीछे करके रिश्वतखोरी करते थे, लेकिन अब इतना दुस्साहस लोग कर रहे हैं कि डिजिटल रिश्वतखोरी कर रहे हैं। मेरा विरोध यही से है कि राज्य में इतना प्रगति हो गया कि अब ऑनलाइन जो है से रिश्वतखोरी भी है। इसको विरोध करता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूं कि आप इस डिजिटल रिश्वतखोरी को अविलंब मिटाने का प्रयास करें।